जो वीडियो बनाने जा रही हूँ केयरफुली सनातनी खाली देखें, बाकी कोई ना देखे, क्योंकि मुझे पता है बाकी जितने देखेंगे उतने सारी खाली खाली भ्रम पैदा करेंगे। दोस्तों, भारत देश में इतना गंदा खेल खेला जा रहा है। हर मुस्लिम महिला हर घर पंडित के और राजपूत के घर में घुसना चाहती है, उस परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उस परिवार को अच्छी तरह से उसकी जड़ उखाड़ करके उसको पूरी तरह से गंदा बनाना चाहती है। और मुस्लिम की सरगना जो है भारत में बिल्कुल पेनिट्रेट हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुस्लिम भरा पड़ा है, और उसको भरने वाला कौन है? आधा मुस्लिम आधा हिंदू। क्योंकि सीमा हैदर को पूरी तरह से यहाँ पे सेटल करने वाला सामने कौन आया? हिंदू आया। तो हिंदू के बारे में बोलूंगी। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती हैं, तो मैं पूरा खुला हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ। अभी तक तुम लोग बदनाम कर रहे थे, करो। क्योंकि जो 5 बंदे पकड़े गए हैं लाल किला में, उनके बारे में मैंने आज एग्जिट मतलब सबके सामने लाइव किया। बाजार में लाइव किया। पता लोग क्या कह रहे हैं? वहां पे जहां में मैंने लाइव किया वहां कोई मुस्लिम नहीं था। दुख तो जब लगता है जो अपनों के द्वारा चक्कू पड़ती है, दुख तो जब लगता है कि अपने ही धोखा देते हैं, दुख तो जब लगता है कि अपने ही आंख फोड़ते हैं। वहां पे सारा हिंदू था, हिंदू में सारा ही नीच और दलित था। जो यादव टाइप के थे और जो तो उस टाइप के थे, थोड़ा सा पंडित और ऊंची कास्ट के, वो तो कह रहे थे हाँ ये मुस्लिम ने करवाया दंगा। लेकिन जो नीच कौम का था, नीच जो नीले कबूतर टाइप के जो बंदे हैं जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं, वो कह रहे थे कि ये मोदी की चाल है, मोदी ने दंगा करवाया है। और ये जो 4 बंदे मुस्लिम लाए जा रहे हैं, मुस्लिम बड़ा प्यारा है, मुस्लिम बड़ा क्यूट है, मुस्लिम कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। आप इसका मतलब समझते हो? सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही है? जितना दलित पक्ष बैठा है और जितना बैठा है घटिया दोगला वकील टाइप का जो सीमा हैदर के सूंघ रहा है, उस टाइप का जितना वो अपर लेवल का बैठा है, वो सब माइंड वॉश कर चुका है लोगों का। ये जो दलित बोल रहा है ये अपने मुंह से थोड़ी बोल रहा है, ये सिखाई हुई बुद्धि है। इतने लोग माइंड वॉश कर रहे हैं। अरे अपना काम कर लो ना। सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपके भी जीवन सुधरेंगे और आपके जिनको सिखा रहे उनके भी सुधरेंगे और भगवान की नजर में भी आप अच्छे रहोगे। लेकिन इस तरह से भारत को डिस्ट्रॉय करके तुम क्या पालोगे? 4 रोटी तुम खाओगे और जिसको बर्बाद कर रहे हो वो भी 4 रोटी खाएगा। ये मुस्लिम का बच्चा किसी का ना सच्चा। अब मैं मान लेती मुस्लिम अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए, लाल किला के दंगे में मुस्लिम को भी मार दिया इन कमीनों ने। क्यों मारा? तुम्हारा तो टारगेट हिंदू है ना, तुम्हारे तो सगे मुस्लिम होने चाहिए ना। क्या तुम अपने भाई को भी मार रहे हो? वहां पे तुम्हारी कोई बहन मिल जाती मुस्लिम, उसको भी मार देते। तुम कहां से आए हो? तुमको किसने अंदर भर्ती किया? बताओ ना मुझे, तुमको मारने से क्या मिला? दोस्तों, ये जो दंगा हुआ है लाल किला में, ये टोटल हिंदू मुस्लिम के लफड़े में हुआ है। और सनातन धर्म का जो झंडा वो लहरा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, इसमें आधा हिंदू जो है धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहा है, दोगला हिंदू, और आधा यूट्यूबर और न्यूज चैनल वाला इसलिए विरोध नहीं कर रहा, अंदर से विरोध कर रहा, उसे यूट्यूब की वीडियो बनानी है इसलिए धीरेंद्र शास्त्री के काफिले में घुसा पड़ा है। और बाकी आधा जो सच्चा है वो अच्छा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, सीमा हैदर अभी एक वीडियो सीमा हैदर का देखा आप लोगों ने? सीमा हैदर क्या कर रही है? अपनी ननद के साथ प्लॉट पे जा रही है। उतना ननद नहीं हंस रही है, जीतने के एवज में सीमा हैदर उतना हंस रही है। सीमा हैदर से कम 5000 औरतें पंडितों और ठाकुरों के घर में घुसी हैं और अपने ससुर को भी सुला रही हैं और अपने पति को भी सुला रही हैं, पति के साथ भी सो रही है। आपको याद है सीमा हैदर का ईमान धर्म गिरा हुआ है। सीमा हैदर वो नागिन है जो अपना ही बच्चा खा जाने वाली है। सीमा हैदर का एक बार गाल छू रहा था नेत्रपाल, सीमा हैदर हंस रही थी। क्या सीमा हैदर को खींच के थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? असली अगर ये औरत होती, सनातनी को गोली मारो। सनातनी है कौन? सनातनी है कौन? सनातनी को खत्म करो कहानी। अगर अंदर से ईमान तुम्हारा नहीं डगमगा रहा है, ईमान तुम्हारा नहीं तड़प रहा कि तुम्हारे गाल को तुम्हारा कोई ससुर छुए और तुम हंस रही हो। हमारा लोगों का तो गाल छू दे ना ससुर, या तो ससुर रहे या तो हम रहे। लेकिन तुम कैसी सनातनी बनी हो कि ससुर गाल छू रहा है? तो इसी तरह की बांग्लादेशी जैसे कि अभी बहुत सारी पकड़ी गई हैं। अच्छा एक बात बताइए, आधी पुलिस तो पकड़ रही है बांग्लादेशी को और पाकिस्तानी को और यहीं के घुसे हुए आतंकियों को, लेकिन आधी पुलिस उनको पैसा देकर के एंट्री करवा रही है। अगर वो बंदा नाइट्रोजन लेकर के लाल किला में गाड़ी खड़ा किया तो किसी ने तो उसको सपोर्ट किया होगा। 5000 अच्छा सुनो, जो विपक्षी हैं वो मोदी को गाली दे रहे हैं कि जब मोदी नाइट्रोजन लेके वहां पे गाड़ी खड़ा किया पार्किंग में तो किसने चेक क्यों नहीं किया? 5000 गाड़ी में 5000 गाड़ी में कौन चेक कर लेगा?
करेगा? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज के सुरक्षित रखे? क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है समाज का आतंकवाद खत्म करे? आज की डेट में जब मैं मोदी जी को गाली देती, जब सीमा हैदर आई थी स्टार्टिंग में, नहीं गिरफ्तार होती, नहीं जेल जाती, नहीं इसके पीछे बहुत बड़े बड़े चैनल इसकी गलतियां निकाल रहे थे। अंजना ओम कश्यप ने गलती निकाली, सुशांत सिन्हा ने गलती निकाली, और वो कौन सी मेघवाल कौन सी है जिसको बहुत ज्यादा मतलब विरुद्धाचार से चिढ़ती है, उसने कितनी गलती, सीमा हैदर को किसी ने पसंद नहीं किया। लेकिन क्या है कि ना, सीमा हैदर को मक्कार दोगले मिल गए भारत को खाने वाले। सीमा हैदर क्यों हंस रही है? क्योंकि दोगलों की चड्डियों में बैठी है, दोगलियों की चाट रही है, ससुर को भी दे रही है और अपने पति को, जिसको पति बनाई है, भाड़े का पति, नकली पति, रुपयों का खरीदा हुआ पति, उसको भी, उसके साथ भी सो रही है। और मैं कसम खा के कहती हूँ, जो सनातनी हिंदू हैं, जो भारत देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, अच्छा चलिए भारत देश के लिए मत करिए, क्या अगर ये जब दंगा फसाद होगा और आपका बच्चा उसमें नहीं मरेगा, आप बुढ़ी होके मर जाओगी, आपका पोता नहीं मरेगा, तो आपको लगता है कि आपका पोता मर जाए आपके कुकर्मों से? आप उठिए, जागिए, चलिए, निकलिए बाहर, आप एक एक जन का ग्रुप बनाइए, आप समझाइए कि आपके बच्चों का मारने का प्लान चल रहा है, आपके बच्चों को सीमा मारने आई है, आपके बच्चों को सीमा हैदर जैसी कुलटा खाने आई है, पूरा भारत हिंदुस्तान को खत्म करने आई है। आप अपने पड़ोस में जाके रोटी बना के खा लेती हो, बाथरूम को गंदा कर देती हो, बस यही काम नहीं है आपका, और बहुत बहुत काम है। क्या भगवान को मुंह दिखाओगी? कितना दलित मुस्लिम हो चुका है। आज एक दलित मिला था, वो उसकी बीवी भाग गई थी, यीशु की बड़ाई कर रहा था, फिर हमने कहा यीशु की बड़ाई क्यों कर रहे हो तुम? तो बोले मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा यीशु की बड़ाई क्यों करे? बोले यीशु में मछली खा सकते हैं। अरे ये तो हिंदू में भी तो मछली खा सकते हैं, कितना पंडित मछली खा रहा है, लेकिन जब मछली खाओगे तो ईमान कहाँ रहेगा? अब देखो जो गू टाइप का लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, वो मारकाट करते हैं ना, वो गलत काम करते हैं ना। अब कितने हमारे यहाँ पे ये जो बने हैं मकबरे टाइप के, जहाँ पे मौलवी वगैरह बैठते हैं, यहाँ पे गंदा काम क्यों ये लोग करवा रहे हैं? यहाँ पे हथियार क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनके दिमाग में वही सब घुसा हुआ है, इनके माइंड को वाश कर दिया है। इन्होंने धरती में घुस करके भारत में सबसे पहले दलित को अपने चंगुल में किया। अब भारत देश में लिख के रख लो, नहीं बचेगा। भारत देश में बहुत बड़ा दंगा होने वाला है। भारत देश में हर घर में खून बरसेगा। भारत देश में हर घर में बेटियां खींच करके मुस्लिम के घर जाएंगी। मुस्लिम पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, क्योंकि जब हमारा दलित हिंदू, जो कि हमारा सरासर हिंदू है, हमारा भाई है, वो कह रहा है कि मोदी ने दंगा करवाया, तो अब मैं क्या बोलूं बताओ? मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? सीमा हैदर की हंसी देखती हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता कोई नागिन फन काट करके बैठी है खाने के लिए। लेकिन एक बात और बता देती हूँ, अगर हमारे यहाँ का मुस्लिम हमें प्यार नहीं करता है, तो क्या सीमा हैदर जैसी औरत हमें प्यार करेगी? बताइए। जो कि पाकिस्तान दुश्मन देश, जो खदेड़ खदेड़ के तुम्हारे पिछवाड़ों का मांस निकाल रहा है, करेगी प्यार? आज भी टाइम है, जाग जाओ। हम लोग एक एक शेर के बराबर है। अगर 100 लोग हमें मारने आएंगे और हम 10 लोग रहेंगे ना, तब भी हम लोग सात्विक हैं और हम लोग सनातनी हैं। हम किसी को ढेर कर सकते, बस जागने की बात।